नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आपके सामने बात कर रहे हैं, जो छात्र इस समय पटवार भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ में BSTC और PTET की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम रीजनिंग का क्लास वीडियो रेगुलर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास नंबर 3 में हम जो वर्णमाला का पार्ट नंबर 3 है, उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वह पढ़ने जाएंगे श्रृंखला से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान और शानदार शॉर्ट तरीका। दोस्तों आप सभी छात्रों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आपसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं जो प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, सभी छात्रों के समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं, वर्णमाला का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, उन सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का वीडियो अवश्य देखें और साथ में आप उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ प्रश्न के लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न दे रखा है, आप उसे एक बार पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा ए, उसके बाद दे रखा ई, फिर दे रखा आई, फिर दे रखा एम, फिर दे रखा क्यू और फिर आगे दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक श्रृंखला आपको नजर आ रही है और उसके बाद आपको दे रखा है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको श्रृंखला दे रखी है, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। ए दे रखा है, उसके बाद आपको ई दे रखा है, फिर आपको आई दे रखा है, फिर आपको एम दे रखा है, फिर आपको क्यू दे रखा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आप देखिए ए में क्या जोड़ा कि अपने पास ई आ गया, तो ए में 4 जोड़ने पर ई आता है, यानी ए के बाद बी सी डी ई, 4 चलने पर ई आ जाता है। इसी प्रकार ई से अगर अपन +4 चलेंगे, ई के बाद +4 चलेंगे तो हमारे पास भी आई आ जाएगा। ई के बाद एफ जी एच और आई नंबर, ठीक है। आई से अगर अपन +4 चलेंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम। तो आई के बाद जे के एल और एम आ गया। इसी प्रकार एम से अगर अपन +4 चलेंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू। एम के बाद एन ओ पी और क्यू। अब यहां से Q से हमें +4 चलना है, Q से +4 चलना है, तो Q के बाद आता है R S T U। तो हमें यहां पर किसको राइट करना होगा? हमें यहां पर U को राइट करना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमारे पास क्या होगा? U होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के वहां आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप विशेष का ध्यान रखें। देखिए श्रृंखला को जो क्रम दे रखा है आप उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। यहां दे रखा ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद एम, उसके बाद क्यू और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हम कैसे हल करेंगे? यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दे रखा वी, फिर दे रखा टी, फिर दे रखा यू और फिर दे रखा डब्ल्यू। तो हमें क्या करना होगा? ABCD का जो क्रम हमें लिखना होगा और उसके बाद ए से +4 जोड़ने पर ई आता है, ई से +4 चलने पर आई आता है, आई से +4 जाने पर एम आता है, एम से +4 जाने के क्यू आएगा, क्यू से +4 जाएंगे हमारे पास यू आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या राइट करना होगा? यू को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि दोस्तों प्रश्न संख्या 21 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 22। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। और प्रश्न संख्या 22 जो हमारे पास बोल रहा है वो है ए सी एफ जे ओ और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है यू, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो वी, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो एस और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले आपको इस श्रृंखला का अगर आंसर आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ ए है, उसके बाद सी है, फिर एफ है, फिर जे है, फिर ओ है और फिर यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें क्या करना होगा? ए में क्या जोड़ा कि सी आ गया, तो ए में 2 जोड़ने पर सी आता है, ए के बाद बी और उसके बाद आता है सी, सी से अपन चलते हैं डी ई और एफ। तो यहां पर हमारे पास प्लस का 3 पर आ जा गया एफ। हो गया क्लियर? अब एफ से अगर अपन आगे आते हैं तो एफ के बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ, फिर जी एच आई और जे, यानी प्लस के 4 पर हमारे पास आ गया जे। इसी प्रकार प्लस के 5 पर हमारे पास आ जाएगा ओ। तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे प्लस के 6 और प्लस के 6 पर हमारे पास आ जाएगा यू। तो यहां पर हमारे पास जिस प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर यू आएगा। तो हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों ध्यान रखें, इस प्रकार के वहां प्रश्न आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में ए के बाद सी आ रहा है,
सी के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद जे आ रहा है, जे के बाद ओ आ रहा है, तो ओ के बाद क्या आएगा, यू आएगा। कैसे पता चला, ए से सी का हम अंतर निकालते 2, फिर सी में 3 जोड़ने पर एफ आता है, एफ में 4 जोड़ने पर जे आता है, जे में 5 जोड़ने पर ओ आता है और ओ में 6 जोड़ने पर यू आता है। उम्मीद तो करता हूं कि आपको ये टाइप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 दे रखा है GON, फिर दे रखा है JRQ, फिर दे रखा है MUT और उसके बाद प्रश्न क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। आपको दे रखा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है NOG, दूसरा ऑप्शन दे रखा है PXW, तीसरा ऑप्शन दे रखा है JQR, चौथा ऑप्शन दे रखा है TUM। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप हल करने की कोशिश करें। और जिन सभी को छात्रों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न दे रखा है GON, JRQ, MUT और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो हमें यहाँ दे रखा NOG, उसके बाद PXW, फिर JQR और TUM। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक मैं आपको शानदार ABCD का तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले ABCD लिख लीजिएगा। तो चलिए हम ABCD लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ABCD, XY और Z, आप ABCD लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको लिखना है GON, ये पहला नंबर लिखा गया GON। उसके बाद आपको लिखना है JRQ, उसके बाद आपको लिखना है MUT। यहां देखिए सभी यहां देखिए, सबसे पहले आगे वाला यहां पर G है, इसके आगे वाला यहां पर J है और इसके आगे वाला अक्षर M है। हमें क्या करना होगा, G से J का रिलेशन देखना होगा, G से J। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर G है 1 2 3, देखो G से अगर मैं J जा रहा हूं तो 1 2 3, यानी यहां पर आ गया प्लस का 3, आ गया समझ में, प्लस का 3। इसी प्रकार अपन J से M का रिलेशन देखेंगे, J से M यानी J से M कैसा है, तो देखो यहाँ पर KLM, यानी J से M जाएंगे तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 आ गया। हो गया क्लियर। अब इसी प्रकार हम M से आगे जाएंगे, तो यहां पर भी प्लस 3 चला है, यहां पर प्लस 3 चला है, तो यहां पर भी प्लस 3 चलेगा। इसका मतलब M से प्लस 3 आगे चलेंगे तो 1 2 और 3, यानी यहां पर आ जाएगा P। हो गया क्लियर। इसी प्रकार जो हमने ऐसा पहले से पहला और पहला निकाला, इसी प्रकार हम दूसरे से दूसरे के पास जाएंगे। तो O से मैं R के पास जाता हूं, तो O ये रहा, अब R के पास जाता हूं 1 2 और 3, तो O से R भी मेरे पास प्लस का 3 मिल गया है। इसी प्रकार R से मैं U के पास जाता हूं, तो R से U के पास जाने के लिए S T और U, तो यहां पर भी मेरे पास प्लस का 3 मिला है। तो अब इसी प्रकार मैं U से आगे जाऊंगा, तो U से प्लस 3 आगे जाऊंगा तो 1 2 और 3, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास X। क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम N से जाएंगे, तो N से अपन Q पर जाएंगे, N से अपन Q पर जाएंगे। देखिएगा N ये नजर आ रहा है, N से Q पर 1 2 और 3, बिल्कुल यहां पर प्लस 3 मिला है। फिर Q से हम जाएंगे यहाँ पर T, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 मिलेगा। देखिए Q से T 1 2 और 3। इसी प्रकार हम T से आगे जाएंगे, T से प्लस 3 पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा W। तो हमारे ऑप्शन में सही जवाब करना होगा P X और W को। तो यहाँ पर हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर हमें B ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको ये जो टाइप मैंने कराया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न, और एक बार आप अध्ययन कीजिएगा प्रश्न संख्या 24 का। यहां दे रखा है P M J G D और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी हमारा प्रश्न का लैंग्वेज है कि P के बाद M आ रहा है, M के बाद G आ रहा है, J के बाद G आ रहा है, G के बाद D आ रहा है और D के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। यहां दे रखा आपको P, उसके बाद दे रखा M, उसके बाद दे रखा J, फिर दे रखा G, फिर D और फिर हमें दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न को अपन हल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूं। सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में, ये आप नोट जरूर करिए। तो P के बाद M आ रहा है, इसका मतलब घटता हुआ क्रम में।
इसका घटता हुआ क्रम है। यानी P से अगर अपन 3 माइनस करेंगे तो M मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? M मिल जाएगा। M से अगर अपन 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास J मिल जाएगा। यानी M से अगर 3 कदम हम पीछे जाएंगे तो हमें J मिल जाएगा। अल्फाबेट लिख लीजिएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, J से हम -3 कदम जाएंगे तो हमें G मिल जाएगा, और G से -3 चले जाएंगे तो हमें D मिलेगा। यानी अल्फाबेट जो मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ, ये आप लिखने के बाद अल्फाबेट क्रम ढूंढ लीजिएगा। P से छोटा है M, यानी P में से 3 गया M आ गया, M से 3 कदम पीछे गया J मिला, J से 3 कदम पीछे गया G मिला, G से 3 कदम पीछे गया D मिला, D से 3 कदम पीछे चलते हैं तो कौन मिलता है? A मिलेगा। D से 3 कदम पीछे जाने में कौन मिलेगा? A मिलेगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब A ऑप्शन होगा। उम्मीद तो करता हूँ कि दोस्तों ये जो पैटर्न आपको मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप BSTC PTT राजस्थान पुलिस, अगर आप BSTC PTT राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा साथ में वनपाल का आवेदन कर चुके हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बिल्कुल आप साथ के साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक बार इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा POMJF और फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा वो हमें ढूंढना रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा P, फिर O, फिर M दे रखा है, फिर J, फिर F और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें क्या करना होगा? P से 1 कदम पीछे चलना होगा तो -1 पे O मिलता है। O से 2 कदम पीछे चलना होगा तो हमें -2 पे M मिलेगा। M से 3 कदम पीछे चलना होगा तो -3 पे J मिलेगा। J से 4 कदम पीछे चलना होगा तो F मिलेगा। इसी प्रकार F से 5 कदम पीछे चलेंगे तो हमें A मिलेगा। कौन मिलेगा? A। बिल्कुल, A में 5 जोड़ने पर F आता है, A में 5 जोड़ने पर F आता है, F में 4 जोड़ने पर G आता है, J में 3 जोड़ने पर M आता है, M में 2 जोड़ने पर O आता है और O में 1 जोड़ने पर P आता है। ये इसका क्रम है। आप हमेशा ध्यान रखें, अल्फाबेट आप जरूर लिख लीजिएगा। मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब इस सीट को हल कर रहे हैं ना तो आप अल्फाबेट जरूर लिख लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद तो करते हैं कि ये जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं, प्रश्न संख्या 26। हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 26। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इसका अध्ययन कीजिएगा। बिल्कुल अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करें। ठीक है, ध्यान रखें आप। ऑप्शन दे रखा AECGEI और फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों सबसे पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं, एक बार वापस बता रहा हूँ। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXY और Z, ये मैंने अल्फाबेट लिख दिया है। अब थोड़ा प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ लीजिए, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि A, उसके बाद E आ रहा है, उसके बाद C आ रहा है, फिर G है, फिर E है और फिर I है। तो दोस्तों आप A से E पर जाइएगा। A से E की बात करेंगे ना तो देखिए यहाँ A है और यहाँ पर E, 1 2 3 4, आप +4 चलते हैं तो आपको E मिलेगा। अब E से आप C पर जाइएगा तो E से C इसका मतलब बेक आ रहा है तो -2। देखो E से C पीछे आ रहा ना, -2। अब अपन C से जाएंगे G पर, तो C से G पर जाते हैं तो देखिए दोस्तों ये C से G, ये रहा C से G, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर चला +4 वापस। हो गया क्लियर। अब अपन G से E पर जाएंगे तो G से E वापस पीछे आ रहा है तो -2, तो G से E पर -2। अब E से अगर वापस जाएंगे तो +4 पर हमें J मिलेगा। बिल्कुल देखिए E से I पर 1 2 3 4, +4 पर J मिल गया, I मिल गया। अब I से अपन पीछे आएंगे, I से पीछे आएंगे 2 कदम पीछे आएंगे तो -2, तो -2 पर कौन आएगा? G आएगा। देखिए मैं आपको पैटर्न वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहले चला A से E +4 पे चला, फिर E से C गया तो -2, फिर C से G गया +4, फिर G से E गया -2, फिर E से I गया +4,
तो नेक्स्ट कदम हमारा होगा आई से जी जाना पड़ेगा, -2 जाना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा जी ऑप्शन। तो यहां पर अपन को डी ऑप्शन को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि प्रश्न संख्या 26 आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अगला जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं, प्रश्न संख्या 27, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेते हैं प्रश्न संख्या 27, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया तो ये मान लीजिए कि जो मैंने प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक आपको पढ़ाया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूं और उसके बाद जिन सभी छात्रों को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। यहां दे रखा LXF MTJ NPN OLR और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, इंतजार हमें है, लेकिन आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा PIU, दूसरा ऑप्शन दे रखा PPV, फिर दे रखा PHV PJW। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आता है जिसमें आपको 3-3 का जोड़ा दे रखा है और फिर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी अगला जोड़ा क्या आएगा, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ अल्फ़ाबेट लिखते हैं। यहाँ लिखा ABCDEFGHIJKL और M। अल्फ़ाबेट लिखने का तरीका वही रखना है, ए से लेकर आपको M तक लिखना है, उसके बाद NOPQRSTUVWXY और Z। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ दे रखा LXF, तो यहाँ लिखा मैंने LXF, उसके बाद लिखा मैंने MTJ, उसके बाद लिखा NPN, फिर लिखा OLR। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से पहले, यहाँ से पहला, यहाँ से पहला और यहाँ से पहला, इनका रिलेशन निकालना होगा। अगर आपको ये रिलेशन मिलता है तो अगला रिलेशन आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, L से M जाएंगे। तो L से M वाली टर्म्स यहाँ देखिए, L से M का मतलब है L से M, L से M यानी +1 चला मैं, क्या चला मैं, +1, तो यहाँ मैंने लिख दिया +1, ठीक है। अब इसी प्रकार M से N जाएंगे, तो देखिए M से N जा रहा हूँ मैं, +1 चल रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा +1। इसी प्रकार N से O गया मैं, +1, तो O से कौन जाएगा, O से +1 जाने पर कौन मिलेगा आपको, P मिलेगा, तो यहाँ पर P आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन में देखें, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, X से अपन T पर जाते हैं। X से कहाँ जाते हैं, X से अपन T पर जाते हैं। तो दोस्तों X तो ये नजर आ रहा है आपको और T ये नजर आ रहा है, इसका मतलब पीछे जाना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ते तो Y की तरफ चलता, लेकिन यहाँ पीछे जा रहा, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ लिखा मैंने -4। अब T से मैं वापस N पर जाऊँ, P पर जाऊँगा, तो T से P पर जाना 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी है -4। अब इसी प्रकार P से मैं R पर, P से L पर जाऊँगा, P से कहाँ जाऊँगा मैं, L पर जाऊँगा, तो P से L की बात करते 1 2 3 4, यहाँ पर भी -4 आ गया, तो L से मैं वापस -4 चलूँगा, तो L से -4 चलने पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर H आएगा, क्या आएगा, H। हो गया क्लियर। तो -4 -4 और -4। ठीक इसी प्रकार अब F से अपन जाएंगे यहाँ पर J के पास, तो F ये रहा J, 1 2 3 4, बिल्कुल +4 चला भैया, ये +4। J से गया मैं N पर, 1 2 3 4, बिल्कुल +4। N से गया R पर, +4, और R से जाऊंगा मैं 1 2 3 4, +4। सही जवाब होगा PHV। कहां पर है, C ऑप्शन। बिल्कुल सभी को आ गया समझ में। उम्मीद तो करता हूं कि प्रश्न संख्या 27 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्णमाला के टॉप 3 क्विज। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्विज है और आज हम बात कर ही रहे हैं रेगुलर आपको वर्णमाला का जो क्लास नंबर 3 आपको हम पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो श्रृंखला से संबंधित आज हमने प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 27 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना मैंने सिखाया है। इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न लेकर आ गया हूं।
उम्मीद तो मैं करता हूं कि सभी मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रश्न का कमेंट करना नहीं भूलेंगे, 100% सही कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहां प्रश्न दे रखा प्रश्न संख्या 28, BBADZFYHX और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल नहीं भूले कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हारना नहीं है। जिसके सपने बड़े होते हैं वो सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता है और आपको बस यही मेहनत करना मैं आपको सिखा रहा हूं। बस आप कमेंट कर दीजिए प्रश्न का BBADZFYHX और फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है M, दूसरा ऑप्शन दे रखा है P, तीसरा ऑप्शन दे रखा है O, चौथा ऑप्शन दे रखा है J। कमेंट करना नहीं भूलेगा। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 का। ABDGKNP और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको एक श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है A के बाद B, B के बाद D, D के बाद G, G के बाद K, K के बाद N, N के बाद P और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं भूलना होगा, नहीं भूलना होगा, इसका कमेंट जरूर करना होगा। मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं और साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो पूरा देखना है और साथ के साथ नोट्स बनाना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और जो छात्र वो होते हैं जो वीडियो में आते हैं सिर्फ लाइक करके चले जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों याद रखें, वीडियो अगर जब मैं लाइव पर आता हूं आप पूरा देखने की कोशिश करें और आप साथ का साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री लेकर आ रहे हैं, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे वहां पर बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहां ऑप्शन दे रखा Q, ऑप्शन दे रखा R, ऑप्शन दे रखा S और ऑप्शन दे रखा है T। इसी प्रकार 30वां प्रश्न तो बहुत ही दमदार प्रश्न है और जिसने प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब दे दिया है, मान लीजिए कि आज के वीडियो में जो मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। 30वां प्रश्न दे रखा है ABC, फिर उसके बाद दे रखा है AABC, फिर उसके बाद दे रखा है AABBC, उसके बाद दे रखा है AABBCC और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा शब्द आएगा, वो हमें ढूंढना होगा। तो यहां दे रखा AABBCCD पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं AABBCCDD। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं AAABBC और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं AAABBBCCC। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए उसके लिए आप अपना नाम, जिला नाम लिखकर बिल्कुल मेरे WhatsApp नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 30 लिखिएगा आंसर, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से निकालिएगा। देखते हैं कि आज के इस वर्णमाला पार्ट 3 में कौन शेर बनते हैं जो इन प्रश्नों का सही जवाब देते हैं।